जीवन अनंत संभावनाओं का एक खेल है जिसमें हारना और जीतना तो लगा ही रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो है रिजेक्शन। इस दुनिया में कौन ऐसा है जिसको रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। आप इतिहास के पन्नों को उलट करके देखिए, उन तमाम लोगों के जीवनियों को पढ़ करके देखिए जो आज सफलता के चरम सीमा पे हैं। उन लोगों ने भी रिजेक्शन का सामना किया है, अस्वीकृति का सामना किया है। इस दुनिया में कोई ऐसे ही सफल नहीं हो जाता जब तक कि वो तपे ना, जब तक कि उसको संघर्ष ना करना पड़े। इसी तरीके से आपके जीवन में भी अगर कोई रिजेक्शन आता है, आपके जीवन में भी अगर अस्वीकृति आती है, तो उनसे डरिए नहीं, उसका सामना करिए और फिर खड़े होइए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, जिसको लोगों ने नकार दिया है, अस्वीकृत कर दिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। रिजेक्शन से उस सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, स्वीकार करिए। जिस किसी भी स्थिति में आपको रिजेक्शन मिला है उसको स्वीकार करिए। उसको लेकर के बैठ मत जाइए, उसको लेकर के परेशान मत होइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि रिजेक्शन से कहीं ज्यादा तकलीफ आपको ओवर थिंकिंग देगा। आप ये दिन भर सोचते रहेंगे, रात भर सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही रिजेक्शन क्यों मिला, मुझे ही लोगों ने क्यों नकार दिया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इस ओवर थिंकिंग का कोई एंड नहीं है, इसलिए इससे बाहर निकल जाइए जितना जल्दी हो सके और उस परिस्थिति को स्वीकार करिए जिसमें आपको रिजेक्शन मिला। इसलिए रिजेक्शन से कहीं ज्यादा तकलीफ ओवर थिंकिंग का चक्रव्यूह देता है, जिसमें आप फंस करके रह जाते हो। आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, आप हमेशा अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहते हो, आत्मग्लानि में फंसे रहते हो, दबे रहते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। इसलिए इस चक्रव्यूह से निकलिए। इस रिजेक्शन कई बार परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मेरे अंदर काबिलियत कम है, आप कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं इस लायक नहीं हूं। कई बार क्या होता है कि हालात ठीक नहीं होते हैं, कई बार हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है, कई बार हम किसी की नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं, कई बार हम किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते हैं, इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए इसको दिल पर नहीं लेना है, इसको पर्सनल नहीं लेना है। रिजेक्ट हुए कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। इस तरीके से हौसला अपना बढ़ाते रहना है। रिजेक्शन हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए आप हमेशा उससे सीख लीजिए, लर्निंग लेसन्स बनाइए। आप ये सोचिए कि इसमें क्या कमी रह गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसमें क्या कमी रह गई, शायद हालात ठीक नहीं थे, तो हालात क्यों ठीक नहीं थे, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई थी। ऐसे ही उसको छोड़ मत दीजिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने बुरा कर दिया अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है, भगवान किसी का अच्छा या बुरा नहीं करते हैं। इसलिए जो आपका लर्निंग लेसन्स, जो फेलियर्स आपको मिला है, जो रिजेक्शन आपको मिला है, उससे सीखने की कोशिश करिए। ये हर एक के जीवन में आता है, आपके भी जीवन में रिजेक्शन आएगा, इसलिए अपने आप को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करके रखें। आएगा ही आएगा, रिजेक्शन जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में रिजेक्शन आए, अपने आप को तैयार रखें। आदरणीय जावेद अख्तर जी के गजल का एक शेर है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। यानी कि जिंदगी में जब भी फेलियर्स आए, जब भी रिजेक्शन आए, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। कितना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितनी अच्छी पॉजिटिव लाइन है। आप भी अपने जीवन में इसको उतारिए। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहा है कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्ब्रह्मा ते संगोस्त कर्मणि। यानी कि आप केवल कर्म करिए, फल की इच्छाएं मत करिए। फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा ये केवल उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ये अपने स्वभाव के ऊपर छोड़ दीजिए और अपने कर्म पर, निष्काम कर्म पर फिर से लग जाइए। रिजेक्शन कई बार जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर के आता है, एक टर्निंग पॉइंट बनकर के आता है, जहां से लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हुए हैं, ख्याति नाम हुए हैं,
जिनके जीवनी को आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी भी इस रिजेक्शन से बदल गई है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आदरणीय कलाम साहब को देखिए, उनको लड़ाकू पायलट बनना था, वो क्वालिफायर में 90 नंबर पे थे, 8 का सिलेक्शन हो गया, वो रह गए। वहां पर उनको रिजेक्शन मिला। उन्होंने अपने आप को फिर साबित किया और वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम में एक अहम हिस्सा बने उसके आधार पे, और उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने फिर वही प्लेन उड़ाया जिसका सपना उन्होंने पहले देखा था, जिसके लिए वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। यानी कि आप कर्म करते रहिए, निराश मत होइए, अपना हौसला मत बिगाड़िए, अपना हौसला मत तोड़िए। यानी कि किस्मत आपको कहां लेकर के जाना चाहती है ये आप भी नहीं जानते। कई बार भगवान हमको बहुत ज्यादा देना चाहता है, इसलिए वो छोटी छोटी सफलताओं को हमसे छीन लेता है। उनसे डरिए मत। कपिल शर्मा का नाम आपने सुना होगा, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का नाम आपने सुना होगा, आदरणीय लता जी का नाम आपने सुना होगा। इन सबको भी अपने जीवन में रिजेक्शन मिला है, अपने प्रारंभिक जीवन में इनको रिजेक्शन मिला है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और भी न जाने कितने ही उदाहरण इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, जिन लोगों ने अपने प्रारंभिक जीवन में अस्वीकृति को स्वीकार किया, लोगों ने उनको नकार दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कर्म से, अपने हौसलों से, अपने प्रेरणा से इस संसार में अपना नाम उस मुकाम पर लिख दिया, उस आसमान में लिख दिया जहां पे वो अमर हो चुके हैं। इसलिए भगवान जो भी करता है उसके ऊपर विश्वास रखो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, वो हमेशा वही देगा जो आपके लिए जरूरी है। आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए। और अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए, कुछ नया जीवन में सीखते रहिए, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट बना के रखिए। इसलिए सबसे पहले अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को अपडेट करिए, उन सब की फिक्र छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसकी फिक्र करिए जो आपके कंट्रोल में है। आप क्या बदल सकते हैं? आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को बदल सकते हैं। तो पहले उसको बदलिए। आप लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, उनके फैसलों को नहीं बदल सकते। अगर किसी ने आपको अस्वीकार कर दिया है तो आप उसके फैसलों को कभी नहीं बदल पाएंगे। आप कभी भी विपरीत मानसिकता वाले दो व्यक्तियों की राय नहीं बदल सकते। इसलिए परेशान होने के बजाय अपने आप के ऊपर काम करिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को अपडेट करिए। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारा जुनून ये किसी भी रिजेक्शन के ऊपर भारी पड़ सकता है। इस बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जीवन में जब भी रिजेक्शन आए, जब भी फेलियर्स आए, तब सही लोगों का साथ ढूंढिए। कोई नहीं मिल रहा है तो खुद के साथ समय बिताइए। जितना ज्यादा समय खुद के साथ बिताएंगे, खुद को निखारेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर फिर भी और किसी की जरूरत पड़ती है तो सही लोगों की पहचान करिए, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, जो आपके संकल्प को बढ़ाएं, उनका साथ ढूंढिए। ऐसे तथाकथित लोगों से दूर रहिए जो चापलूसी करते हैं, जो आपके मुंह पे कुछ बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के चले जाते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। उनसे बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, वो जहर के समान हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। यानी कि ये वे लोग हैं जो आपकी आलोचनाएं करते हैं, जो आपकी निंदाएं करते हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं। उनसे नफरत मत करिए, उनसे घृणा मत करिए। उन लोगों को अपने पास में रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको अपनी कमियां बताकर आपको कामयाब बनाते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करिए, अपनी कमियों को देखने की कोशिश करिए कि कहां मेरी कमी रही है जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिला। उन सभी आलोचकों का सम्मान करिए और कोशिश करिए अपना दोस्त ही बना लीजिए ऐसे आलोचकों को, क्योंकि वो आपको कामयाब बना देंगे। लेकिन ऐसे तथाकथित दोस्तों से दूर रहिए जो आपके मुंह पर तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे
बुराइयां करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।